अक्षत ने किया बुआ दादी का खुलासा, और ऐसा खुलासा कि पूरे घर की नींव हिल गई। उसने मंगल और घर वालों के सामने बुआ दादी का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंगल का गुस्सा बुआ दादी पर इस कदर फूटा कि उसने खुद पर काबू खो दिया। वह बुआ दादी की आंखों में आंखें डालकर पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया? आखिर आपका मकसद क्या था? घर में सन्नाटा पसर जाता है। बुआ दादी कुछ पल के लिए चुप रहती हैं, लेकिन कपिल तुरंत बीच में आकर उनकी तरफदारी करने लगता है। वह कहता है, मंगल, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। बुआ दादी ऐसा कभी नहीं कर सकती। उन्होंने तो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही चाहा है। लेकिन मंगल के अंदर जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। वह कहती है, अगर बुआ दादी ने अच्छा चाहा होता तो अक्षत आज जान देने की हालत में न होता। इस पर बुआ दादी के चेहरे पर अजीब सी घबराहट नजर आती है। उधर अक्षत भी हिम्मत जुटाकर सबको बताता है कि कैसे बुआ दादी ने ही उसे कमरे में बंद कर दिया था ताकि मंगल मंडप तक न पहुंच सके। अक्षत कहता है, उन्होंने मुझे धोखे से जूस में कुछ मिला दिया था। मैं बेहोश हो गया और जब होश आया तो कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। यह सुनकर मंगल का दिल दहल जाता है। घरवाले सन्न रह जाते हैं। कुसुम के हाथों से पानी का गिलास गिर जाता है। लक्ष्मी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और तभी कपिल कहता है, यह सब झूठ है। अक्षत किसी के बहकावे में है। मगर तभी अक्षत जेब से एक रिकॉर्डिंग निकालता है जिसमें बुआ दादी खुद ये कहते सुनी जाती हैं कि मंगल को शादी से रोकना जरूरी है, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। पूरा घर हिल जाता है। मंगल की सांसें तेज हो जाती हैं। वह कहती है, मतलब ये सब पहले से प्लान किया गया था? आपने मुझे धोखा दिया बुआ दादी। बुआ दादी कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन उनकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलकता है। तभी अचानक एक और झटका लगता है जब प्रतिमा कहती है, मंगल, तू नहीं जानती। बुआ दादी ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वे किसी से ब्लैकमेल हो रही थीं। सबका ध्यान बुआ दादी की ओर जाता है। वह फूट फूट कर रो पड़ती हैं और सच बताती हैं कि कोई रहस्यमयी व्यक्ति उन्हें धमका रहा था कि अगर उन्होंने मंगल और अक्षत को अलग नहीं किया तो पूरे परिवार का अतीत उजागर कर देगा। मंगल यह सुनकर हैरान रह जाती है। वह पूछती है, कौन है वो व्यक्ति? लेकिन बुआ दादी जवाब देने से पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। घर में अफरा तफरी मच जाती है। अक्षत उन्हें उठाकर सोफे पर लिटाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर के आने के बाद पता चलता है कि बुआ दादी को सिर्फ शॉक नहीं बल्कि जहर का असर भी हुआ है। सब हैरान रह जाते हैं। किसी ने उन्हें जहर कैसे दिया? अब शक की सुई सीधे कपिल पर जाती है। मंगल कपिल से कहती है, सच बताओ, क्या तुम्हारा इस सब में हाथ है? कपिल गुस्से में कहता है, मंगल, मुझे झूठा मत बनाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम हर बार मुझ पर शक करती हो। मंगल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब उससे किसी पर भरोसा नहीं रहा। तभी अक्षत कहता है, सच्चाई जितनी गहराई में जाएगी उतना बड़ा विस्फोट होगा। और अचानक वह सबके सामने एक फोटो निकालता है जिसमें कपिल उस रहस्यमयी व्यक्ति से मिलते हुए नजर आ रहा है जिसने बुआ दादी को धमकी दी थी। सन्नाटा छा जाता है। कपिल कुछ बोल नहीं पाता। मंगल पीछे हटती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह कहती है, कपिल, तुम? कपिल सिर झुका लेता है और कहता है, हाँ, मैंने किया, लेकिन मजबूरी थी। किसी ने मेरे करियर, मेरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी थी। मंगल पीछे हटते हुए कहती है, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया कपिल। अब तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। कपिल की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन मंगल मुड़कर चली जाती है। बुआ दादी होश में आती हैं और कांपती आवाज में कहती हैं, मंगल, उस आदमी को मत छोड़ना। वह हमारे परिवार के सबसे बड़े दुश्मन का बेटा है और वो अब लौट आया है। मंगल रुक जाती है। उसकी आंखों में सिहरन दौड़ जाती है। वह पूछती है, कौन? बुआ दादी धीरे से नाम लेती हैं, आदित्य।
यह सुनते ही सब चौंक उठते हैं। अक्षत हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि आदित्य वही था जो कभी मंगल की जिंदगी का हिस्सा था और अब बदला लेकर वापस आया है। अब सवाल यह है, क्या मंगल अपने परिवार को टूटने से बचा पाएगी? क्या कपिल अपना गुनाह कबूल करेगा? और सबसे बड़ा, क्या आदित्य का बदला सब कुछ खत्म कर देगा? तो दोस्तों, अब आने वाले एपिसोड में जो होगा वो अब तक के सारे ट्विस्ट्स पर भारी पड़ेगा, क्योंकि मंगल लक्ष्मी की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर सच्चाई और हर भरोसा टूटने वाला है। आपका क्या कहना है इस चौंकाने वाले ट्विस्ट पर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही दिल दहला देने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।